सरफेस वेब के बारे में तो हर कोई जानता है। आप जो डेली गूगल, बिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर वो घटिया टिकटॉक यूज करते हैं, ये सब सरफेस वेब है। लेकिन आज की वीडियो का मुद्दा है डीप वेब। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डीप वेब और डार्क वेब में अंतर ही नहीं पता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। मुझे लगता था कि हर किसी को पता होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉट अवेयर ऑफ डीप वेब। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डीप वेब वर्सेस डार्क वेब, और ये भी बताऊंगा कि डीप वेब भी डार्क वेब की तरह ही खतरनाक क्यों है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब ये होता क्या है। देखो, स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, उसमें जो सबसे ऊपर टॉप में छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि ये है सरफेस वेब, जो कि मैंने अभी आपको बताया। गूगल, बिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी आप करते हो, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है। एक ऐसा इंटरनेट जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आता है डीप वेब। अब डीप वेब जो है वो एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मतलब अगर आप जब तक वहां पे लॉगिन करोगे नहीं, तब तक आपको उसके अंदर का कंटेंट नहीं दिखेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ किसी कंपनी का डेटाबेस। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो उस कंपनी का जो डेटाबेस है, जैसे कितने एम्प्लॉयज हैं, या कौन कौन वहां पे काम करता है, या कितना सामान ऑर्डर हुआ, कंप्यूटर्स कितने हैं, क्लाइंट्स कितने हैं, इन सब चीजों का जो डेटा होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी में होता है। उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट ही मिलता है। एक्सक्लूसिव कंटेंट मतलब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस कंटेंट को देख सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स। अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदोगे तो आप उसके अंदर के कंटेंट को नहीं देख सकते, तो वो डीप वेब का हिस्सा है। अब तीसरा आता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मतलब ये बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है ये पब्लिकली अवेलेबल तो है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको सर्टेन ब्राउजर चाहिए, सर्टेन तरीके से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब अगर डार्क वेब आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको टॉर इंस्टॉल करना पड़ेगा। टॉर एक ब्राउजर होता है जो कि अनियन राउटिंग के थ्रू चलता है। अनियन राउटिंग बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या होता है शॉर्ट में। बेसिकली आईपीज टू आईपीज, आईपीज टू आईपीज और आईपीज टू आईपीज, मतलब लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी के तहत आप उस इंटरनेट को ब्राउज करते हो डार्क वेब। अब डार्क वेब के बारे में मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियोस बना चुका हूं और मैं भी थोड़ा बोर हो चुका हूं, इसलिए मैंने टॉपिक भी चेंज किया है। अगर डार्क वेब की वीडियोस आपको देखनी है, डार्क वेब पर क्या होता है, कैसे होता है, कौन क्या करता है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब वीडियोस यहाँ पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है डेडिकेटेड डार्क वेब इन हिंदी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा, वो आप क्लिक करके सारी वीडियोस डार्क वेब से रिलेटेड देख सकते हैं। अब ये 3 इंटरनेट के अलावा एक और इंटरनेट है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, और उसका नाम है मरियानाज। मरियानाज वेब भी एक्चुअली ये एक ऐसा हिस्सा है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। या डार्क वेब को ही एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर वगैरह चाहिए, और हाँ, डार्क वेब को करने के लिए आपको वो भी चाहिए, यूआरएल भी चाहिए वेबसाइट का, क्योंकि वो वेबसाइट्स गूगल पे इंडेक्स तो होती नहीं है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। उसके लिए आपको .onion की वेबसाइट चाहिए होगी डायरेक्टली, तभी जाके आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मरियानाज वेब को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं चाहिए, उसको एंटर करने के लिए एक SSH की भी चाहिए आपको, मतलब सिक्योरिटी की। अगर आपके पास वो वेबसाइट है और आपके पास सिक्योरिटी की है, तभी जाके आप उसको एंटर करके देख सकते हो। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मरियानाज वेब को एक्सेस करने के लिए आपको कंप्यूटर भी वैसा ही चाहिए। खैर, इस बारे में मैं ज्यादा बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब बात करेंगे अभी डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। दोनों में अंतर क्या है और दोनों ही खतरनाक क्यों है।
देखो डार्क वेब के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि डीप वेब पर फोकस करूँ। तो देखो डीप वेब क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे कोई ऐसे ही एक्सेस तो नहीं कर सकता इसको, राइट। आपको पासवर्ड चाहिए या फिर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है वो तो किसी को नहीं पता। जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करोगे ही नहीं तो आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि उस पे क्या मूवीज दिख रही हैं, क्या वेब सीरीज दिख रही हैं। वैसे ही जो इलीगल लोग हैं, जो इलीगल काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी वेबसाइट्स और डायरेक्टरीज बनाते हैं जहां पे एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है और सब्सक्रिप्शन बेचते हैं। और मैं एक और एग्जांपल देता हूं। देखो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है एडल्ट कंटेंट के लिए। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा वेबसाइट्स का, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे जब तक आप सब्सक्रिप्शन लोगे नहीं वहां पे वीडियोस आपको दिखेंगे नहीं। तो ये तो बहुत एक बेसिक चीज है, लेकिन इससे बढ़ के जैसे हथियार वगैरह हो गए, उसको भी एक्सेस करने के लिए डीप वेब की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ज्यादा कुछ वहां नहीं दिखेगा, वहां पे सिंपल चीजें दिखेंगी। सीधा एक ऑप्शन होगा लॉगिन करने का या साइन अप करने का। जब तक आप लॉगिन या साइन अप करोगे नहीं उसके अंदर की चीज आपको दिखेगी नहीं। अभी 2 साल पहले 3 वेबसाइट्स पकड़ी गई थी डीप वेब पर जहां पासवर्ड प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी था, वहां से ये हथियार सप्लाई वगैरह करते थे। तो अब डीप वेब में क्या होता है कि डीप वेब में इंसान पकड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे अनियन राउटिंग तो होती नहीं है, तो बहुत कम पैमाने पे ये चीज होता है, लेकिन डीप वेब पर भी ये चीज होता है। अब बात करते हैं कि अगर ये इतना ही इलीगल है तो लोग डीप वेब पे क्यों करते हैं, डार्क वेब पे क्यों नहीं करते? तो देखो इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि डार्क वेब पर जाने के लिए आपको .onion की वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई हथियार खरीदना है और मुझे उस वेबसाइट का एड्रेस नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकता, राइट। और उसको मैं ऐसे कहीं सर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि गूगल पे मिलेगा नहीं। लेकिन इसका फायदा डीप वेब पे मिलता है। डीप वेब की जो चीजें हैं वो इंडेक्स होती हैं गूगल पे। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे इंडेक्स कर सकते हो। जैसे अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई जहां पे फॉर एग्जांपल पायरेटेड डीवीडी बेच रहा हूँ, ठीक है, ये एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो मैं पायरेटेड डीवीडी मुझे बेचना है, तो मैं अगर डार्क वेब पर जाके ये बेचूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं लोगों के पास अपनी वेबसाइट का एड्रेस पहुंचाऊंगा कैसे। लेकिन अगर यही काम मैं डीप वेब पे करूं तो ये मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि मैं गूगल पे इंडेक्स करा दूंगा और कोई बंदा अगर ये सर्च करेगा पायरेटेड डीवीडीज या जो भी है तो उसको गूगल पे मेरा लिंक मिल जाएगा और वो वहां से इजीली आ सकता है। तो डीप वेब को एक्सेस करना बहुत ईजी होता है पर्टिकुलर लोगों के लिए। अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं आपका कंटेंट तो गूगल से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। और आप बाकी सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हो, वहां आप अपना URL पेस्ट कर दो, वहां से लोग आएंगे, देखेंगे, जिनको खरीदना होगा वो खरीदेंगे। अब मैं क्या करूंगा, डीप वेब में क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, मैं वहां पे सारी चीजें, सारा कंटेंट लिस्ट कर दूंगा, लेकिन जैसे ही आप उस कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। अब जब तक आप लॉगिन या साइन अप करोगे नहीं तब तक आप वो चीजें देख नहीं सकते। अब देखो इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे देखो यार ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि हर कोई मूवीज खरीद के नहीं देखता और हर कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके नहीं घूम रहा है, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो टॉर वगैरह पे ढूंढते हैं मूवीज वगैरह, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ढूंढते हैं। जैसे अगर कोई मूवी द टाइगर रिलीज हुई तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं द टाइगर वॉच फुल मूवी ऑनलाइन, ये एक बेसिक कीवर्ड होता है। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, ऐसी मूवीज को इलीगली कहीं से डाउनलोड कर लेती हैं, फिर उसको डीप वेब पे चढ़ा देती हैं अपने वेबसाइट पे, और फिर आपको साइन अप करने के लिए कहती हैं। जब आप साइन अप कर लेते हो, आप लॉगिन करते हो, तो आप उस कंटेंट को वहां पे देख सकते हो। अब बात करते हैं कि डीप वेब भी डार्क वेब की तरह खतरनाक क्यों हो सकता है। देखो ये मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो ध्यान से सुनना। देखो जैसे ही आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, नो मैटर आप मोबाइल से विजिट कर रहे हो, टैबलेट से विजिट कर रहे हो या फिर आप अपने कंप्यूटर से विजिट कर रहे हो, वेबसाइट आपका कुछ डेटा स्टोर करता है। जैसे आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, आप कहां से इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, मतलब जो आपका IP एड्रेस है, और आपने इस वेबसाइट को पहले विजिट किया है या नहीं किया है। इसके अलावा आप कौन कौन से लिंक विजिट कर रहे हो, ये सब चीजें वो आप जो वेबसाइट जो आप विजिट कर रहे हो वो स्टोर करता है, और उसी इंफॉर्मेशन के जरिए आपको बहुत गंदे तरीके से मैनिपुलेट भी किया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक काम करना, आप फ्लिपकार्ट पे जाना, फ्लिपकार्ट पे जाके ना कुछ प्रोडक्ट्स देखना, जैसे कोई मोबाइल ही देखना, उस मोबाइल को 2-3 बार देख लेना या कुछ और मोबाइल्स वगैरह ब्राउज कर लेना, लेकिन आप खरीदना मत उसको, बस उसको देख के छोड़ देना। अब जैसे ही आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मान लो आप फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे जाए या किसी अलग वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको उसी मोबाइल से रिलेटेड एड्स दिखेंगी।
ये कैसे हुआ? देखो, जैसे ही आपने उस वेबसाइट को विजिट किया तो वो मॉनिटर कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो वेबसाइट पे। और जब वेबसाइट ने ये देखा कि आपने इस मोबाइल को देखा है, आपने फीचर्स वगैरह देखी हैं, ब्राउज किया है, तो कुकीज़ के जरिए वो आपको रीटारगेट करेगा। जैसे ही आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसी कुकीज़ के जरिए आपको वहाँ पे एड्स दिखाई जाएंगी और इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अब खुद ही सोचो, अगर आपको कोई फ़ोन खरीदना था, आपने नहीं खरीदा, लेकिन हर दिन हर वक्त आपको उसी फ़ोन का ऐड चारों तरफ दिखे, तो यार आपका तो मन बन ही जाएगा ना। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और इसी तरीके से जो डेटा कलेक्ट होता है, इसी से बड़ी बड़ी कंपनीज आज और भी बड़ी हो गई हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब कुकीज़ की वजह से आपको मैनिपुलेट करती हैं। अब बात करते हैं, अब जब ये नॉर्मल वेबसाइट्स अगर ये कुकीज़ के माध्यम से आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो डीप वेब की वेबसाइट्स क्यों नहीं कर सकती? आपने तो वहाँ पे प्रॉपर यूजर नेम पासवर्ड बनाया, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया, फिर आप वहाँ उसके अंदर गए। अब वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। अगर किसी ने हैकिंग स्क्रिप्ट लगा रखी है तो वो आपका वेबकैम भी ऑन कर सकता है। बहुत सारी न्यूज़ आई है कि लैपटॉप से जब आप एक्सेस करते हो तो वेबकैम हैक करना बहुत आसान होता है। अब मान लो आपका सिस्टम बंद है, मतलब लेकिन फ्लैप उसका खुला हुआ है और किसी ने आपका वेबकैम हैक कर लिया, घर के अंदर क्या हो रहा है ये वो देख सकते हैं। बहुत क्रीपी है, लेकिन ये होता है। तो ये भी खतरनाक तो है ना, अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है तो ये तो खतरनाक है। और की लॉगिंग भी एक दूसरी चीज होती है। की लॉगिंग में क्या होता है, जैसे आप लैपटॉप पे या फोन पे जो आप कीज प्रेस करते हो, ASDF या कोई नंबर या कुछ भी जो भी प्रेस करते हो, वो लॉग कर लेते हैं कि आप क्या प्रेस कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे डीप वेब की कोई वेबसाइट है, वहाँ आपने अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपना कार्ड नंबर वगैरह डाला, अब उन्होंने आपका कार्ड नंबर चुरा लिया, CVV चुरा लिया। ऐसे सिचुएशन में आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनके पास अगर कार्ड नंबर और CVV है, एक्सपायरी डेट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको पता होना चाहिए ये चीज़, आप ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो। जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं ना, उस पर OTP की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई चीज़ खरीदोगे ना, तो आपको सिर्फ अपना कार्ड डिटेल डालना है, लेकिन आपको OTP नहीं डालना। वहाँ OTP आता ही नहीं। जैसे ही कार्ड डिटेल आप डालोगे, कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया और CVV हो गया, बस इतने में ही आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब ये सोचो कि आप तो ये सोच के खुश हो कि जब तक OTP आएगा नहीं तब तक ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको डीप वेब और डार्क वेब का अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डीप वेब वर्सेस डार्क वेब की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करना मेरे भाई, प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।